सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ईआरपी टूल एसएपी के रिगार्डिंग। एंड फर्दर हम इसमें मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका पहला इंट्रोडक्शन आज हम दे रहे हैं। सो एसएपी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एसएपी बोलते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग सैप सैप बोलते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका है हम इसको एसएपी बोलें। एंड फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो एसएपी क्या है? एसएपी एक जर्मन टूल है, या टू बी वेरी प्रिसाइज एक ईआरपी टूल है। ईआरपी टूल है। अब मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि कौन से ईयर में ये आया, वो सब आप ऑलरेडी गूगल पे पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ वो हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। तो हम इसमें बात करेंगे कि हम एकदम लेमन में बात करेंगे आज कि हाँ, जब भी कोई बच्चा अपने कॉलेज से निकलता है तो उसको नहीं पता होता कि ईआरपी क्या होता है या एसएपी क्या होता है। इंडस्ट्री में जो इतने सालों से इंडस्ट्री जो टूल्स यूज कर रही है उसके बारे में उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ईआरपी क्या होता है और एसएपी क्या होता है, ये हम अच्छे से समझाएंगे। सो बेसिकली ईआरपी है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंटरप्राइज स्पेलिंग देख लेना, रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? एक तरह से ये टूल्स होते हैं जिसके अंदर किसी भी एक कंपनी के अंदर काम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फिनेंस डिपार्टमेंट होता है, और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स को काम करने के लिए एक टूल चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपना डेटाबेस रख सकें। तो वो काम हमें करना होता है इस ईआरपी टूल पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने बहुत बार सुना होगा टैली। टैली खुद एक ईआरपी टूल है जो कि फिनेंस डिपार्टमेंट में बहुत ही वाइडली यूज होता है। सो अब ईआरपी टूल है तो ईआरपी टूल तो मार्केट में और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल ओरेकल है, जेडी एडवर्ड है, और एसएपी है। बट एसएपी ग्लोबली बहुत मैं कहूँगा आज की तारीख में 70 to 80% इंडस्ट्री में लीड कर रहा है एसएपी। ओके, सो आगे चलते हैं। एसएपी, अब एसएपी के अंदर क्या होता है कि मान लो अब एसएपी में दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक आपके आते हैं फंक्शनल, और दूसरा आपके आते हैं टेक्निकल। फंक्शनल मॉड्यूल में क्या हो गया आपके? सबसे पहले एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, फीको फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, पीएम प्लांट मेंटेनेंस, एचआर, क्यूएम क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। इस तरह के फंक्शनल होते हैं। टेक्निकल में आपके कौन से आते हैं? अबैप, बेसिस, नेटवीवर, बीआईबीओडब्ल्यू। तो अभी हम जो बात करेंगे, हम अपने रिगार्डिंग बात करेंगे फंक्शनल। हम टेक्निकल की बात अभी नहीं करेंगे। एज मैं भी एक फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं आपको आगे फंक्शनल के बारे में बताऊंगा। उसमें भी हम मोर प्रिसाइजली एमएम के बारे में बताएंगे, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये मटेरियल मैनेजमेंट के लिए ही आगे होने वाला है। तो दो तरह के आपने कोर्स देख लिए। अब फंक्शनल मॉड्यूल्स में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फंक्शनल मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए, आपको प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए
कि कंपनी में किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। तो उस उसको समझा, अगर वो समझ में आना चाहिए आपको, तो आप फंक्शनल मॉड्यूल में जाएं। टेक्निकल मॉड्यूल होता है उनके लिए, जैसे कि जो टेक्निकल साइड से हैं, जो कोर आईटी से हैं, लाइक सीएस आईटी से उन्होंने कुछ किया है, तो उनके लिए ये टेक्निकल साइड, जो टेक्निकल मॉड्यूल्स हैं, ये बेस्ट रहते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे फंक्शनल में जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, इसके आगे हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट में। अब एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल मॉड्यूल या एसएपी मॉड्यूल किसके लिए है, इसको कौन सीख सकता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि कोई भी सीख सकता है एसएपी। आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए बस। आप फंक्शनल मॉड्यूल बहुत इजी है सीखना, और मैं तो ये कहूँगा कि मटेरियल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इजी है, समझना बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि अब बच्चा कॉलेज से निकला है तो उसको तो कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स आजकल जितने भी हैं, वो सब आजकल फंक्शनल साइड में सबसे पहले उनको रिकमेंड किया जाता है कि मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है समझना, और इसमें सैलरी पैकेजेस भी बहुत हाई रहते हैं आगे जाके। सो अब आगे हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट की। मटेरियल मैनेजमेंट, आगे हम इसी कोर्स में आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, सो दैट आपको समझ में आना चाहिए कि एसएपी एमएम क्या चीज़ है, किसके रिगार्डिंग है। ये जस्ट आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी वो प्रैक्टिकल रहेंगी, जिसमें हम एसएपी की स्क्रीन पे सब कुछ दिखाएंगे, कैसे नेविगेशन करना है उस स्क्रीन पर, और जितने भी जो ट्रांजैक्शन है वो हम उस पर प्रैक्टिकली उस पर रन करके दिखाएंगे। सो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो आप जाओगे गूगल पे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी थ्योरेटिकली। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ चीजें। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एसएपी क्या है, जर्मन टूल है। उसके बाद दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें कि हम एमएम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आगे हम डिटेल में एमएम के बारे में बात करेंगे। तो एमएम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसके अंदर मटेरियल को मैनेज करना, मटेरियल को प्लान करना। मान लो कि कोई भी कंपनी है, उसके अंदर उसको कुछ ऑर्डर मिला कहीं बाहर से, उसको वो प्रोसेस करनी है, वो सारी चीजें, उसको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है। तो वो सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहीं से पहले बाय करेगी। उस रॉ मटेरियल को हो सकता है कि वो अपने प्लांट में प्रोडक्शन करेंगे, उनको आपस में असेंबल करके कुछ सब असेंबलीज बनेंगी, देन वो सब असेंबलीज आगे फिर किसी असेंबली साथ जुड़ के कुछ और बड़ी असेंबली बनेगी। देन ऐसे करके एक फिनिश्ड मटेरियल जो कि डिलीवरेबल होता है, वो कंपनी तैयार करती है अपने कस्टमर के लिए। तो जब वो फिनिश्ड मटेरियल तैयार हो जाता है, तब फिर वो मटेरियल अपने कस्टमर को डिलीवर करती है। तो इस सारे बीच में क्या हो रहा है, सारा मटेरियल की प्लानिंग हो रही है कि मान लो कि हमें इस डेट में उनको डिलीवर करना है, तो इस डेट में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जितना भी ये जो सारी मटेरियल की मूवमेंट है, कि मटेरियल हम बाहर किसी वेंडर से बाय कर रहे हैं, सारा मटेरियल बाय करना, उसकी सारी प्रोसेस हो गई, हमारी प्रोक्योरमेंट के अंदर आ गई। जब वो मटेरियल हमारे पास हमारे फैक्ट्री में, हमारे प्लांट के अंदर आ गया, उसको आगे उसका मूवमेंट करना, उसको क्वालिटी उसकी आते ही उसका क्वालिटी करना, देन उसको प्रोडक्शन को हैंड ओवर करना, प्रोडक्शन आगे उसका प्रोडक्शन करके उसको असेंबली बना के देन दोबारा उसको वेयर हाउस में भेज देगा। तो ये जो सारा मूवमेंट है, जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है, ये सारा कुछ आता है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर काम क्या होता है। जैसे कि मैंने नाम लिया अभी, प्रोक्योरमेंट। तो अभी हम प्रोक्योरमेंट को लेके चलते हैं और प्रोक्योरमेंट का एक ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट।
सो आपने देखा होगा कि जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे पास, एसेंचर है, आईबीएम है, तो ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं, आईबीएम तो नहीं मैं कहूँगा, जैसे एसेंचर हो गई, जेनपेक्ट हो गई। तो इन कंपनीज़ में क्या होता है कि यूएस बेस्ड कोई कंपनीज़ हैं, जिनकी जो उनकी जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर लेते हैं। इनके पास छोटी-छोटी प्रोसेस आ जाती हैं, जैसे कि फाइनेंस में आती है आपकी पेमेंट की जो प्रोसेसेस रहती हैं वो आ जाती हैं इनके पास। और प्रिक्योरमेंट में हमारी आती है पी टू पी, है ना? ये हमारी एमएम की हो गई एक तरह से, एग्जांपल दूं तो। और एक आती है आर टू आर। आपने वैकेंसीज भी देखी होंगी कई बार उसमें, naukri.com में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको दिखेंगे। आर टू आर आपकी रहती है सेल्स की, एसडी। तो ये क्या होती हैं, छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि पी टू पी जो प्रोसेस है वो एक एमएम का पार्ट है। तो पी टू पी मतलब हुआ आपका प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। यह हमारी रहती है एमएम की साइकिल। अगर आपने देखा होगा ये साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएम में। अगर ये समझ ली किसी भी बंदे ने, अगर ये अच्छे से समझ ली, तो वो पूरा बिजनेस प्रोसेस का बहुत मेजर पार्ट जो है वो समझ गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल। ठीक है। तो इस सो अभी हमने क्या किया है कि अभी हम बात करेंगे आपको पी टू पी साइकिल समझाने के रेस्पेक्ट में। अभी हम एसएपी की टर्म में बात नहीं करेंगे। और ये इमेज जस्ट मैंने एक गूगल से ही ले लिया है आपको समझाने के लिए अभी। तो पी टू पी साइकिल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आती है परचेज रिक्विजिशन, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी एंड यूजर यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट से किसी को भी एक बंदे, मान लो कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में किसी भी आइटम की रिक्वायरमेंट आई, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिक्विजिशन होती है जिसमें कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो जनरेट करेंगे। मटेरियल रिक्वायरमेंट, भाई सबसे पहले मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी तभी तो आगे उसमें एक्शन लिया जाएगा ना। तो वो हो गए हमारे पीआर। और वो पीआर आगे किसके पास जाती है, जो भी हमारा परचेज डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई, अगर वेंडर पहले से फाइनल नहीं है, तो हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है उस मटेरियल को लेने के लिए मार्केट में वेंडर सर्च करेगा। तो यहाँ पर वो वेंडर सर्च करेगा एंड वेंडर का सिलेक्शन करेगा। वेंडर सिलेक्शन कई सारे वैल्यूज पे किया जा सकता है, जैसे कि वेंडर की क्या उसका क्या मतलब कि इमेज है मार्केट में, कैसा वो मटेरियल डिलीवर कर रहा है, किस टर्म्स में वो कर रहा है, क्या उसका फ्रेट है, कितना वो दूर पड़ रहा है। तो वो सारे पॉइंट एनालिसिस करके वेंडर फाइनल किया जाता है। देन आगे जब एक बार वेंडर फाइनल हो जाएगा, तब हमारी जो परचेज टीम होगी वो परचेज ऑर्डर रेज करेगी उस वेंडर को। परचेज ऑर्डर रेस होने पर परचेज ऑर्डर आगे वेंडर को भेजा जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा वेंडर को। देन वेंडर एक हमको डेट, एज पर डिसाइडेड डेट, जो कि उसने डेट हमको दी होगी, उस डेट में उसका शिपमेंट जो है वो हमारे पास आएगा। जब हमारे वेयर हाउस में आएगा तो हम उस मटेरियल का एक एक्नॉलेजमेंट करेंगे। जब भी हमारे पास मटेरियल आएगा हम मटेरियल को रिसीव करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे। देन मटेरियल हमारे पास आएगा। देन फिर उसके बाद हम उसका इनवॉइस जो है, इनवॉइस चेक करेंगे। इनवॉइस रिसीप्ट के लिए आगे हम प्रोसेस कर देंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इनवॉइस रिसीव करेगा, इनवॉइस चेक करेगा कि जितना हमने परचेज ऑर्डर जिस रेट पे हमने दिया था, क्या उतना मटेरियल हमारे पास आ गया है, और क्या उन्हीं रेट्स पर, क्या उन्हीं जो हमारे पास इनवॉइस आया मटेरियल के साथ, क्या वो सही है, उसको चेक करके देन आगे पेमेंट हो जाएगा, उस वेंडर को पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। एक हमारा जो एमएम के अंदर जो हमारी साइकिल आती है वो यहाँ तक आती है। ये आगे फाइनेंस का पार्ट है। सो अभी के लिए हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टेप्स हैं जो कि एक प्रिक्योरमेंट के अंदर होते हैं किसी भी कंपनी में। और कहीं पर भी, मैं अभी खाली एसएपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यही पूरा प्रोसेस रहता है प्रिक्योरमेंट का, प्रिक्योरमेंट टू पेमेंट, जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ मटेरियल की रिक्वायरमेंट की से। जब हमारे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई किसी भी डिपार्टमेंट में, उसने रेज करी रिक्वायरमेंट, किसी भी सिस्टम में हमारे परचेज को बताया गया कि भी हमें ये मटेरियल चाहिए, ये रही रिक्विजिशन। बेसिकली पीआर एक डॉक्यूमेंट है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो कि इंटरनली शेयर किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट से। देन परचेज को एक
पता लग जाएगा कि भी इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इस क्वांटिटी से रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या मेक है, सब कुछ पता लगेगा। देन सेकंड स्टेप में वेंडर सिलेक्शन किया जाएगा, वेंडर सर्च किया जाएगा, पीओ डाला जाएगा, वेंडर को नोटिफाई किया जाएगा। वेंडर से शिपमेंट आने पर हमारा जो बंदा होगा वो मटेरियल रिसीव करेगा, उसका इनवॉइस चेक करेगा, मटेरियल की क्वांटिटी फिजिकली सारा कुछ चेक करेगा, देन आगे उसका पेमेंट हो जाएगा वेंडर को। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू पेमेंट। आगे इसी साइकिल को, पी टू पी साइकिल को हम एसएपी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या कैसे मैं कहूँगा कि पूरी साइकिल रन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकल भी देखेंगे। क्या क्या उसके अंदर टी कोड्स रहते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस रहता है, बहुत सारी चीजें आएंगी पूरी। ये मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया है अभी पी टू पी साइकिल का, कि होता क्या है पी टू पी साइकिल। ओके। सो ओके, आज के लिए अभी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा एससीपी में और थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखेंगे, और थ्योरेटिकल भी, और आगे एससीपी के रेफरेंस से बात करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, और ये हमारी पहली क्लास है। और प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट आगे आने वाली क्लासेस से आप सीखते रहें। आगे हम काफ़ी डिटेल में ये सारा कुछ करने वाले हैं। ओके, सो ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।